मुंडी दिखाओ, इधर दिखाओ मुंडी अपनी। ये देखो, ये जो कुछ 10 साल की जो जर्नी थी वो, क्योंकि कल से हम यहाँ पे आएंगे नहीं। मैं इसको रोज मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहता था। जा रहे हैं आज, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। देखिए इस मुस्कुराते हुए चेहरे को, ये भी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का रहा है, अब मेरे कांटेक्ट में भी रहा है। आ गए हैं जी भैरव बाबा जी के दरबार में। सभी के लिए तू जाना था। सबका लव एंड सपोर्ट ग्राफ हेल्ड यू द बिगेस्ट। वर्बा कैसे करेंगे हमारे का सपोर्ट बताओ? सब्सक्राइब करो। हाँ, सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई मॉर्निंग वाले व्लॉग की शुरुआत चंडीगढ़ गाय के साथ। जय माता दी, जय भैरवनाथ। ओके, सो आज है कुछ बड़ा डे, बिग डे अबाउट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। धीरे धीरे आपको आगे चीजें पता चल जाएंगी क्या चीज है वो। ध्यान से देखिए इस बालक को। मुंडी दिखाओ, इधर दिखाओ मुंडी अपनी। ये देखो, ये काम नहीं करता, फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर ये काम करता है। सारा दिन ये खेलता है। दिखा, ये ऐसी प्रजाति है, ये ऐसी प्रजाति जो खेलती रहती है। दिखा दिखा मुंडी दिखा इधर। ये देख, इसका शर्मसार हो चुका है, शर्मसार। और ये देखो, ये ऐसा बेबी है जो सारा काम कर लेता है और सुबह तक सोता रहता है। कितने? 8 बजे तक। 8 बजे तक सोते हैं। आज तो भैया मौसम भी हमारे साथ है, मौज मस्ती कर रहा है मौसम भी, खुश हो रखा है पूरा मौसम। सो जी हो गए रेडी हम, और कई महीनों बाद हमने फॉर्मल्स डाले हैं। फॉर्मल्स क्यों डाले हैं? फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद डैश एंड गाइस। शाम होते होते आपको पता लग जाएगा क्यों डाले। बाय बाय झिंगूरी बटूरी, अंधेरे में क्या कर रहे हो? घर बना दिया? ओह माय गॉड। बाय नीवी। आज तो भैया बारिश आ रही है, आज तो भगवान भी खुश हो रखे हैं आज। ये देखो क्या मस्त है मौसम, एकदम गजब गजब गजब। पर क्या आपने कभी इस मौसम में गाड़ी को थैंक यू बोला है? बोल के देखो भैया, क्योंकि वो आपको इस बारिश वाले मौसम से बचाती है जब आप ऑफिस या घूमने फिरने जाते हैं। थैंक यू माय ब्यूटीफुल कार, थैंक यू। वैसे आज का व्लॉग जो है वो छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, आई डोंट नो क्यों, पता नहीं। बिकॉज ये जो कुछ 10 साल की जो जर्नी थी वो कहीं ना कहीं लाइक शायद मैं उनको रिमेम्बर करते हुए आपके साथ भी साझा करूंगा वो पल जो भी थे। कईयों के लिए तो भैया बारिश बहुत ही बेहतरीन लगती है, मजा आता है उनको। बट यहाँ पे एक भैया यहाँ पे बैठते थे, तो आज के दिन वो नहीं आए क्योंकि बारिश हो रही है। तो उनको जो भी मतलब कमाई वमाई मिलती थी वो आज नहीं मिलेगी। तो किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए थोड़ी कम अच्छी होती है। ये वाले रोड से भैया तकरीबन अपने को 10.5 नहीं 10 साल हो चुके हैं यहाँ से रोज इस रोड से जाते हैं। मतलब सिर्फ संडे को छोड़ के, या शूट होता है उस टाइम छोड़ के, या बीमार होता है तब छोड़ के। इस वाले रोड पर भैया ये आपको देखो कितनी बेहतरीन मिल जाती है। ये देखो कितनी बेहतरीन बिल्डिंग है, ये देखो मस्त है ना, ओमेक्स वाली बिल्डिंग। तो ये हमने कहीं ना कहीं, हमने क्या, मैंने ही देखी, मैंने और मेरी गाड़ी ने, प्यारी गाड़ी ने, हम दोनों ने ही देखी है एक बिल्डिंग बनती हुई। जब यहाँ पे सिंगल रोड हुआ करता था, सिर्फ इतना सिंगल रोड हुआ करता था, तब से हम इस रोड से जा रहे हैं। ये वाला व्लॉग बेसिकली शायद लंबा हो सकता है, या इसमें जितने जंप कट्स ना लगे, बिकॉज इसमें शायद इमोशंस होंगे, या देखते हैं कैसे, क्या आई डोंट नो क्या कंटेंट आएगा क्या नहीं आएगा। बस वही है, यादें हैं कुछ, तो वो यादें संजो रहे हैं साथ साथ में अपने। और आप भी अगर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं तो आप भी वो चीजें देखते जा रहे हैं। ये सामने एमएलए के जो फ्लैट्स हैं ये भी हमारे सामने ही बने। बिल्कुल यहाँ पे किसी टाइम ना बिल्कुल बंजर हुआ करता था। हम बल्कि उस पुल से आया करते, दिख रहा है वो पुल से आया करते थे। पिंड था यहाँ पे, एक पिंड के बीच में से निकल के गांव था, गांव के बीच में से निकल के। ये रोड था ही नहीं बेसिकली, वो वाला रोड था, और वो इतना पतला सा था बस, छोटा सा। ये क्रॉस करने में ही तकरीबन हमको काफी टाइम लग जाता था। तकरीबन आप ये लगा के चलो 45 मिनट के आसपास यहाँ पे लग जाया करता था। बट अब तो रोड इतने सही बन गए ना, देखो 3 लेन ये, 3 लेन उधर है, 1 लेन उधर है, 1 लेन, मतलब 8 लेन बन चुका है अभी। तो वही है, टाइम चेंज होता है, इंसान चेंज होते हैं, आपका मस्तिष्क भी चेंज होता है, ये मस्तिष्क चेंज होता है, आपके बोलने का ढंग चेंज होता है। जब मैं यहाँ पे आया था तो बिल्कुल शाय था, बिल्कुल मतलब इतना बोला भी नहीं करता था। बट अब तो कैसे बन गए हम। तो जो मैं इतने दिन से कह रहा था ना कि भैया जूते डाल लिए हैं और वो सारी चीजें बस तैयारी है, तो आज भैया हमने वो जो जूते डाले थे वो आज हम डाल के, और आज चलने की तैयारी है। वो जिंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी है, वो अपने आप को खोजने की तैयारी है, वो चीज अपनी अहमियत को पहचानने की है, वो चीज एक सात्विक जीवन की और बढ़ने की तैयारी है, वो चीज। 1 मई 2013 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। आप सब लोगों को शायद पता लग गया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, या शायद वीडियो के थंबनेल से भी शायद वो चीज पता लग गई होगी। बट चीज क्या है ना, लाइफ इज चेंजिंग,
एंड आपको भी करना पड़ता है चेंज। एंड आई रियली थैंक गॉड कि इतने ब्यूटीफुल, मतलब बारिश वारिश इतना सब कुछ इतना बेहतरीन हो रखा है मौसम। इस रोड से हम कभी जाया करते थे, 10 साल हम यहाँ इस रोड से आए हैं और शायद ये आज अब मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे इस रोड पर, क्योंकि कल से हम यहाँ पे आएंगे नहीं। सामने सिसवान डैम है और यहाँ पे भैरव बाबा जी की मूर्ति है। वो भैरव बाबा जी की मूर्ति ऐसी थी कि उस टाइम वो थी नहीं, सिर्फ मंदिर हुआ करता था, बस मंदिर के सामने जो मूर्ति थी वो भी हमारे सामने ही बनी। हम भी वो व्यक्ति रहे जो भैरव बाबा जी की जो मूर्ति बना रहे थे, उस टाइम हमने देखा। जय हो भैरव बाबा जी, जय हो जय हो जय हो। एक भैरव बाबा जी के मंदिर के साथ में जस्ट यहाँ पे भी मंदिर है, बट ये इसके गेट कपाट हमेशा बंद रहते हैं। ये गेट कपाट भी बाद में लगे, उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था ऊपर मंदिर तक जाने का, जहाँ पर आज तक हम नहीं गए। शायद बुलावा नहीं आया था वहाँ पे ऊपर जाने का भी। और ये देखो बेहतरीन बारिश के टाइम भैया सिसवान का ये देखो लेक कितना मस्त है, बेहतरीन है। आज फॉर्मल इसीलिए डाला है कि भैया आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन हम करते हैं अपने फॉर्मल डाल लेते हैं कुछ। यस गाइस, जिंदगी के 10 साल जो हमारे थे वो 10 साल हमने यहाँ पे बिताए। बहुत ही खट्टी मीठी यादें हैं, ठीक है, वो चीजें याद रहती हैं। बिकॉज जो आपकी जिंदगी है 60 साल है, 70 साल है, जितने भी साल है, मतलब उसका एक अंश, मतलब 10 साल यहाँ पर देना, कंपनी में काम करना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हम छोड़ क्यों रहे हैं, क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, फिर कभी बात करेंगे। आज वो मन नहीं है बात करने का, बहुत सारी चीजें। वही था, मैंने वही कहा था कि कितना लंबा बनेगा कितना नहीं बनेगा ये वाला ब्लॉग, आई डोंट नो, पता नहीं शायद कितने मिनट का बन जाएगा। बट आई जस्ट वांट कि व्हाटएवर आई एम जस्ट फीलिंग राइट नाउ, लाइक द पर्सन हु इज बीन ट्रैवलिंग 10 लॉन्ग ईयर्स ओवर टू दिस रोड। उसके बाद फिर क्या, ये सिसवान रोड है मेरे दोस्तों, सिसवान रोड बहुत ही प्यारा रोड है। यहाँ पर हमारे को रात को कई बार हिरन दिखे, कई बार वो दिखते हैं ना नील गायें दिखी यहाँ पे, और एक आधी बार यहाँ पे फॉक्स भी दिखी थी। गायें तो दिखती रहती है। देखो गौ माता, ओहो गौ माता की रोटी थी मेरे पास, तो आगे देंगे गौ माता, कहीं पे मिल जाते ना तो उनका रोटी, बिकॉज कहीं पे मेरे को गौ माता मिली नहीं थे ना, तो यहाँ शायद मिलती हैं तो गौ माता को रोटी भी दे देते हैं। चलो जी, बेहतरीन हो गया। गौ माता को हमने रोटी भी दी थी, वो एक्चुअली साइड में आ गए थे रोटी खाने के लिए। सो जब भी, मतलब मैं ये ट्राई करता हूँ कि जब भी मैं गौ माता को रोटी दूं तो मैं उतर के ही दूं। अपनापन लगता ना, फिर मैं हाथ भी लगा सकता हूँ कहीं ना कहीं उनके हेड पे, उनकी नोजी पे, अच्छा लगता है। बचपन में मैं ना कहीं पे गाँव वगैरह में जाता था, तो वहाँ पे कोई मैरिज वगैरह होती, तो वहाँ पे कोई डॉग वगैरह मिल जाए, मैं डॉग के साथ ही बैठ जाया करता। सो आई जस्ट लव एनिमल्स, आई जस्ट लव इट। अभी भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। एंड देखते हैं, अभी मैं जब घर पे रहूंगा तो फिर उसके बाद कुछ अपना वर्क वगैरह जो चालू करेंगे थोड़ा बहुत, तो उसके साथ में मैं कुछ ले आऊं। अब वो चीज मैं क्या लेके आऊंगा, फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद डैट चंडीगढ़ गाय। क्योंकि भैया आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालो, बेल आइकन को प्रेस करो, तभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये देख रहे हो सामने सर जो जा रहे हैं, उन्होंने बैग, वो अपने शूज हैं वो किस तरीके लिफाफे में बांधे हुए हैं। भैया आपके पास अगर गाड़ी है ना, ये गाड़ी, और आप जा रहे हो तो भैया थैंक यू जरूर बोलो, बिकॉज वो भाई देखो वो कैसे जा रहे हैं और हम कैसे जा रहे हैं, समझे। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव द ग्रेटिट्यूड। भैया बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बद्दी का व्यू भी देख लो भैया, कल से ये भी नहीं दिखेगा, मतलब हमारे को भी नहीं दिखेगा, आपको तो खैर क्या ही दिखेगा, अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा। ये देखो, ये बद्दी की पूरी इंडस्ट्री है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी का। और ये जो पहाड़ियाँ होती है ना, इनसे जो मिट्टी वगैरह निकल के आती है भैया, ये बड़ा वो होती है, मतलब इसके ऊपर जब टायर जाता है ना बड़ा स्किड करता है, तो आराम से चलानी है यहाँ पे अगर आप माउंटेन्स में जाते हैं। और जैसे ही आप सिसवान रोड से उतरते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है, यहाँ पे निरंकारी का भवन है, जहाँ पर पूरा का पूरा तांता लगा होता है, जो हमने 2-3 ब्लॉग्स पहले आपको दिखाया था ना पूरा संडे को। और यही वो रोड थी जहाँ पे मतलब 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहीं पर वो शॉप है भाई जी की, जहाँ से लाइक हम सामान वगैरह कुछ लेके, जब रात को भूख लगती है तो यहाँ से सामान वगैरह लेके हम ड्राइव किया करते थे। 2 शॉप्स हैं एक्चुअली, एक ये शॉप है, एक ये शॉप है, बट हम इससे लिया करते थे। और ये निरंकारी का यहाँ पे भवन है, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये देखो, अरे यार ये ना वाटर है ना यहाँ पे, तो दिख नहीं रहा इसमें। ये देखो यहाँ पे ना ये पूरा टेंट वेंट और ये सारा उखड़ गया था, इन्होंने फिर वो दोबारा लगाया,
और बारिश भी चलो इनका ठीक है, इनके जो ओकेजन था वो ओकेजन बढ़िया तरीके से हो गया, बारिश उसके बाद आई है। तो भैया जो हम जाते थे ऑफिस के लिए, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको हम कितने स्टेट्स क्रॉस किया करते थे। पहले चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ से निकल के पंजाब, फिर हरियाणा, अभी हरियाणा चल रहा है, उसके बाद फिर हिमाचल, मतलब 4 स्टेट्स। इतना मेहनत वाला काम था भैया। अब वो जो भैया बोलते थे ना कि चिपका चिपका, अब इसको चिपकाने की जरूरत भी नहीं है, ये भी ऐसे ही डन हो गया। और जो हम जाते हुए जो सामान लेते थे ना, जो मतलब चना और कुलचा, वो बहुत सही मिलता है। 20 रुपए का देते, पहले किसी टाइम 5 या 10 रुपए का दिया करते थे। उनकी शॉप भी यहाँ पे, किसी टाइम यहाँ पे सिर्फ ये एक सिंगल शॉप हो करती, पर अब ये देखो पूरा जमावड़ा हो चुका है यहाँ पे पूरा का पूरा। में आके हम भैया लेफ्ट साइड को मुड़ जाते हैं, ये सीधा जाता है बद्दी को, नालागढ़ को। और राइट साइड में अगर पीछे वाली साइड में ही मुड़ जाते हैं हम, तो वो जाता है आपका कालका पिंजौर उस साइड और शिमला। ये इतना सब क्यों बना रहा हूँ मैं? शायद इसलिए कि भैया जब मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो जाऊंगा तभी देखूंगा अपनी वीडियोस वगैरह, तो जो मेमोरीज थी मेरी, जो मेमोरीज थी उसमें क्या क्या मेरे पॉइंट्स आए, वो शायद मैं इन्हीं को देख के कर पाऊंगा मैं कि भैया ये भी दिन था वो। अभी तो देखो जैसे ये पुल है ना, अब ये पुल ऐसा है कि ये ना इधर भी बनने लग रहा है, इधर भी पुल बनने लग रहा है, नहीं इधर नहीं, सॉरी इधर बनने लग रहा है। ये देखो लोहे के इन्होंने जंजाल वगैरह कर दिए ना इकट्ठे। अब क्या है, इसको ना खोल रहे हैं। अब ये कालका से जब ये नालागढ़ तक पूरा खुल जाएगा ना, अभी तो ये 2 लेन है, 4 लेन बन जाएगा ना, फिर भैया सही हो जाएगा, मस्त बन जाएगा। जो हमारे को जो पहाड़ियों से जो दिखती है ना इंडस्ट्रीज, वो सारी इंडस्ट्रीज ये वाली है, वही है। देखो भगवान की माया, देखो अपरंपाया। वहाँ से हमारे को क्या दिखता है, यहाँ से हमारे को पहाड़ियाँ नहीं दिखती। ये रोड जो है वो ऐसे हो जाता है मनाली, बिलासपुर, स्वारघाट, नालागढ़ और बद्दी के लिए आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा। जिस तरह वहाँ पर हमारा जो रोड था, न्यू मुल्लापुर वाला रोड है, वो सिंगल लेन था ना, वैसे ही है, ऐसे ही था वो रोड भी। अब ये देखो ये भी 4 लेन बन जाएगा या, और वो भी वो 8 लेन बन चुका है। तो ये भी धीरे धीरे खुलता जा रहा है। पर हाँ, तब तक देखने के लिए लाइक हम यहाँ पे आना छोड़ देंगे, बट आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भैया सही रहेगा। लाइक डेली मूविंग जो है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए सही रह जाएगा ये बात। चलो गाइस, शाम को आपसे मिलते हैं फिर से दोबारा से, ठीक है? एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकॉज लाइफ का कब पटाखा बजे कब नहीं, नो वन नोज। सो चिल करो, इंजॉय करो एंड बी पॉजिटिव हमेशा। थैंक यू करते रहो, थैंक यू। सो दिस वाज द फिश, जो कि कहीं ना कहीं मैं इसको रोज़ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहता था। सो चलो अब तो भैया गुड डे गुड नाइट सब कुछ तेरा, ठीक है? चलो बाय बाय। हमारे जोशी साहब हैं, ये भी जा रहे हैं आज। कैसा लग रहा है आपको जोशी साहब? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आनंद ले रहे हो? आनंद, मौसम भी सुहाना हो गया। मौसम सुहाना, ये आप ही के लिए तो करवाया हमने। देखिए इस मुस्कुराते हुए चेहरे को, ये भी छोड़ के जा रहे हैं। कैसे अंकित, फिर कैसा फील कर रहे हो? आज आखिरी दिन है आपका। अच्छा लग रहा है। ये तो धोखा देगा भैया, ये दोबारा आएंगे यहाँ पे। इनको मजबूरी, ये मजबूरी है, ये है मजबूरी का चेहरा। आप कैसा फील कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? ये है कि अब रात वाली भसड़ कम हो जाएगी, सुकून मिलेगा। अब वहाँ जाके पता लगेगा। जन्मदिन की पूरी तैयारी, नया जन्म हो रहा है, नए जन्म की जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। अरे आओ ना, अरे नहीं आप जलती में ठीक है। लो जलती रहनी चाहिए। थैंक यू। थोड़ा सा फिर मेरा समोसा मैं भी कर दूँ तो देना। थैंक यू। असेंबली में तो चटनी बना दिए इधर उधर के, तो वैसे ही खाना खा के कुछ मेरा पहले का रोल था वो परवाने कोने में थोड़ा बहुत पूरे की मैंने उसी दिन इनाम दे दिया उसी टाइम कि यार मैं तो व्हाट्स को क्या दे तीन बच्चे मैं अंदर रहा है तेरी पार्टी में बात यार व्हाट्स को क्या दे, कहीं आया नाम तो आया नहीं, और वैसे हर जगह तो इन्होंने एक ट्रॉफी मंगवाई, ट्रॉफी उसको ऊपर बोलूंगा और नीचे इतनी सी, और उसको देने में 5-7 जने लग गए। आप सबका धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं भावुक पल है, जिसके अंदर लाइक 1 मई 2013 को मैं यहाँ पे आया था, माइक्रो टनल में मैंने ज्वाइन किया था, और उस टाइम मेरी वत्स साहब के साथ में मेरी मतलब इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी ज्वाइनिंग वगैरह सारी इन्हीं के पास हुई थी। इस टाइम उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ब्रेन हेमरेज का इंग्लिश में बताओ, वो मैंने आपसे भी पूछा था।
आपको याद होगा शायद सर। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, बट जब हम उसको करने लगते हैं ना, उसका स्पेल नहीं आता। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी बंदे की हमेशा याद रहती हैं, वो शायद बंदा अपने साथ ही लेके जाता है। तो 1 मई 2013 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और आज 31 मई 2023 हो गया। पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस 10 साल में बहुत सारी चीजें सीखी, वक्त साहब ने बहुत सारा मेरे को टोका पीटा, धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ते गए। और साथ में सर प्लीज संदीप सर वो पर्सन है जिन्होंने मेरे को शायद उस टाइम जिस स्टेज पर मैं था उस टाइम इन्होंने मेरे को ऐसी टाइम पे मेरे को सपोर्ट किया, जो जिस टाइम जो सपोर्ट चाहिए होती है वो बंदा फिर उसको भी नहीं भूलता। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं शायद यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आप सबके साथ में मिला जुला, भूल चूक सबसे माफ, ठीक है। काम का सिलसिला चलता रहेगा, आप भी आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। माइक्रो टर्म ने बहुत दिया, 10 साल मेरे को खिलाया पिलाया, मेरी फैमिली को खिलाया पिलाया, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। MD सर, CMD सबका शुक्रिया, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं। आगे बढ़ते जाओ, हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। मंगलमय भविष्य का करो सर आप। तो मैं तो ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से 2017 से या 16 से मैं वीडियो को जानता हूँ। मैं माइक्रो टर्म रोहतक में था, तो ये उस टाइम पे आए थे मोर साहब के साथ और ऑडिट करने के लिए। उस टाइम में की टीम आई थी स्पेशल, मोर साहब और ये थे, तो वहाँ से मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन के साथ हुई थी। बट जब मैं नालागढ़ के अंदर आया तो फिर ये उस टाइम पे त्रिपाठी जी को असिस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे साथ मतलब एक बढ़ता चला गया। मतलब हमारा कोई ऐसा रहा नहीं कि भी 1% भी हमारा कुछ गिला चुका है। बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही मेरी सबके साथ ही रहती है। विनय के साथ नहीं, मैं जितनी भी टीम की बात करूँ ओवरऑल तो बहुत बढ़िया ट्यूनिंग रही है। काम के मामले में मेरे को कोई मतलब 1% भी ये नहीं रहा कि मैंने काम खोल दिया और मेरा रुका हो। सबसे अच्छी बात यही होती है कंपनी के अंदर। और इसके अलावा हमारा पर्सनल बिहेवियर बहुत बढ़िया है। मेरी तरफ से विनय को आने वाले टाइम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये अपना काम करने जा रहे हैं, खुद का अपना काम करने जा रहे हैं, कोई ये नहीं कि भी कोई कंपनी चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इनके बस हम यही कामना करते हैं कि जो अपना ये काम कर रहे हैं उसके अंदर बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। ये अपना विनय खोखर बहुत सारी मेरी इसके साथ हैं, 3-4 साल की यादें हैं। तो जब ये इंटरव्यू देने आया था तो मैंने पहला इससे एक जो भी किया मेरे जो मुरीद वाला तो स्पेलिंग, इससे एक चीज़ जाती है कि आपसे एक ब्रेन हेमरेज की स्पेलिंग पूछी है, वो नहीं आती कोई बात नहीं, पर उससे ये सीख लेके उठो यार मैंने मेरी वोकैबुलरी बढ़ानी है, यानी मेरे को हेमरेज की या किस किस की नहीं आती। कोई नया शब्द देखो, उसको सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। इंग्लिश बहुत जरूरी है, जितनी हिंदी जरूरी है उतना ही प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश जरूरी है जी। नंबर 2, इंटरव्यू मैंने इनसे पूछा था भाई कहाँ का रहने वाला, मैं चंडीगढ़ से आना जाना करेगा, हाँ जी। फिर मैंने हमारा जैसे हमारी ड्यूटी होती है फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो इंटरव्यू में ही क्लियर कर लेते हैं। तो भाई फैमिली में कौन कौन है, इन्होंने बताया ये सिचुएशन है, तो ये अकेला ही पेरेंट्स को। तो मैंने इनकी कंडीशन ये रखी थी भाई मैं तेरे को सिलेक्ट करता हूँ तो यू हैव टू स्टे इन नालागढ़ ओनली। आप वीकली जा सकते हो अपने घर, नहीं सर मेरे को तो रोज जाना पड़ेगा, तो आप रोज जाओ। तो किससे जाओगे भाई, बस। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होने वाला है, इन्होंने बोला जी बाइक। मैं कहा भाई फिर कहीं और नौकरी कर ले। ये एक होता है आप कितनी केयर कर रहे हो अपनी टीम की, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बिल्कुल रीजन मैं बताया था इनको कि यहाँ रोड पे मैं रोज देखता हूँ आते जाते बाइक वाले गिरे होते हैं, बिल्कुल। कोई फट्टड़ हो गया, कोई परमानेंट फट्टड़ हो जाता है, कोई चला ही जाता है। और एक कोई एक है इतना बड़ा हो गया 22-23 साल का किराया जिसने, और 2 मिनट लगेंगे इस रोड पे, तो मैं नहीं चाहता। फिर इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर मैं कार से आ सकता हूँ, हाँ कार से आ सकते हो आप। फिर मैंने बल्कि मजाक में ये भी बोला था कि साले 2000 रुपये में 7500 रुपये में कार अफोर्ड कर सकता, तो नौकरी जरूरत क्या है, कहते नहीं जी फिर सारी उम्र तो ऐसे में बैठ नहीं सकता, बीटेक करिए तो घर में। दीज वर्ड्स आई रिमेम्बर दैट टाइम। फिर करते करते भाई वो ठोका पिटी तो आपको लोगों को पता है मेरा यहाँ हिसाब किताब अलग था, बिल्कुल 6 में ना। तो एक घर पे जाके इसने बोल दिया कि मेरे को ना अब्यूज किया व्हाट्सएप में। आज मैं रिवील करता हूँ, इसको कभी बोला नहीं, बोला तो उसी टाइम था, पता नहीं इसको याद नहीं है कि नहीं है। तो घर से इसके कंप्लेंट आई किसी के थ्रू के गालियां करता है। तो फिर भी नहीं माना मैं नीचे उतर रहा था, वो किसी का फोन सुन के ना
तो ये स्टैंडर्ड रूम के वहाँ प्रोफाइल प्रोजेक्टर के लिए जा रहा था, तो इसको मैंने इतना धमकाया वहाँ पे भी, उसके बाद भी मैं क्या साले ये फैक्ट्री की बातें घर पे ले जाता है, फैक्ट्री की बातें फैक्ट्री में छोड़ जाया कर। किसी का हम लहजे में जैसे क्या है, वैसे तो हम सारा दिन बोलते बोलते ही रहता है पर वो नहीं कोई बात ना, हमारा ये यहाँ पे इस एरिया में है। मैं भी चिढ़ता था, मैं भी लठ उठा लेता था शुरू में जब मैं इस एरिया में आया इस शब्द पे, और वो धीरे धीरे कॉमन सा हो गया। पर वो जब हॉट आर्गुमेंट होता है कहीं, उस टाइम अगर निकल जाए तो लड़ाई हो जाती है, और वो एक आपका वीक पॉइंट भी निकाल लेते हैं आपके जो टीम मेंबर है, जूनियर है ऐसे बराबर के, मेरे को गाड़ी कट जी वो साला उसकी गलती फिर सारी माफ हो जाती है, वो सारा आपके ऊपर केस हो जाता है। गाली नहीं करनी चाहिए, आप जितने हाइपर हो लो। तो ये 2-3 चीजें मैंने उस टाइम विनय के केस में सीख भी ली थी, ये नहीं यार जितना मर्जी हो जाए पर वो गाली नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं इसको बहुत अच्छा लड़का रहा है, अब मेरे कांटेक्ट में भी रहा है, रिस्पेक्ट भी अच्छी करता है, और सबसे बड़ी बात है रियलाइज भी करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी का साथ रियलाइज करते हो। 4 साल कोई आपके साथ रहा है, उसको 12 साल 10 साल 8 साल बाद या 20 साल बाद रियलाइज करते हो कि हम दोनों साथ रहे थे यार। रियलाइज करना समझ रहे हो ना, तो वो एक बड़ी बात होती है। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग और एंजॉय व्हाटएवर यू कैन डू। थैंक यू। समय सारणी की बात करें तो 6:24 हो गए हैं भैया, और जिसे कहते हैं ना कि भैया दिल खुश, सारे बंदों से मिले, सारी चीजें हुई, स्वीपर्स माली कुछ रह गए, कुछ दिखे नहीं, बट मैंने आज ट्राई किया कि मैं सारे बंदों से मिलके जाऊं, और एंड में फेयरवेल पार्टी हुई। सो सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो भैया बात ऐसी है, हमारे यहाँ थोड़ी सी भर आई थी, कब जब सर थे वो बता रहे थे, वक्त सर थे वो बता रहे थे कि कैसे मैंने ज्वाइन किया, और क्या कुछ बातें थी जो मैं भूल चुका था, वो बातें याद आई, तो मतलब होता ना कुछ भावुक पल, तो वो भावुक पल बस फिर से आ गए थे। 10 साल पहले जिन्होंने मेरे को रिक्रूट किया, उन्हीं के साथ, मतलब उन्हीं के साथ क्या, उन्हीं के अंडर में फिर से विदा हो रहा हूँ वहां से, और एक नई जीवन की नई लाइफ, एक नया फेज में चालू करने वाला हूँ। तो वही है, अपने बड़ों का जो भी आशीर्वाद है वो जरूर चाहिए होता है, और वो आशीर्वाद मेरे को मिला। सो आई रियली थैंक लॉर्ड कि भैया ये सारी चीजें हुई, और मौसम आज बहुत बेहतरीन है, और शायद मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब समझ रहा हूँ अपने आप को। आज वाला जो ब्लॉग रहेगा वो ज्यादा कटिंग नहीं चलेगी, आज बेसिकली जो भी एक्सप्रेशंस रहेंगे वो एज इट इज चलेंगे, एज इट इज। बेसिकली क्या ना, जब बारिश आती है तो ये यहाँ पे देखो इस टाइप का जाम लग जाता है। अब ये क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये मेमोरी है भैया। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा कुछ टाइम बाद देखूंगा कि भैया मैं जब जा रहा था तब मैं कैसा क्या कुछ था, क्या रोड था, ये था वो रोड। शायद मेरे बच्चे देखेंगे बड़े हो गए, या पता नहीं, शायद मैं ही देखूं, पता नहीं, कोई भी देखे, बट भैया देखो इतने भीड़ से मैं जाता था, 10 साल में आया हूँ इन्हीं रोडों से। आफ्टर डूइंग माई बीटेक फ्रॉम लाइक 2007 to 11, उसके बाद मैंने 1.5 साल डेराबस्सी में काम किया, उसके बाद 13 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। As I have already told के in the previous videos या previous clips में बात करूंगा, तो बस वो 10 साल यार कैसे निकल गए यहाँ पे पता ही नहीं चला। लाइक मैकेनिकल में बीटेक करने के बाद, उसके बाद एक नया फील्ड एक्सप्लोर करना, इट्स लाइक चैलेंज, एंड बिना चैलेंज के भैया कोई मजा नहीं आता। सो वो चैलेंजेस आपको लेने चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये बेसिकली बद्दी की लाइटें हैं, और इधर से ऊपर चलते रसाई रोड आता है, और हमने जाना है सीधा। तो यहाँ पर भी हम लाइक तकरीबन काफी साल, क्या बोली जा रहा हूँ मैं, हर बार उसी रोड से तो आता हूँ मेरे भाई। ये देखो सारी रोड है ना पीछे कर दी इन्होंने, मतलब तोड़ दिया दुकानें, थोड़ा इसको ब्रॉड करने के लिए रोड को। आज बेसिकली आखिरी बार सारी चीजें करते जा रहे हैं, तो आज आखिरी बार हम भैरव बाबा जी के भी वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे उनके, क्योंकि उसके बाद फिर पता नहीं कब टाइम समय मिले ना मिले, समझ गए ना। ये जी सिसवन रोड, और बेसिकली जहाँ पे हम मतलब जाया करते थे वो था ये बद्दी। वैसे तो बद्दी के आगे थोड़ा थोड़ा अपना, तो पर यहाँ पे दिख नहीं रहा बद्दी,
बद्दल बद्दल है भैया, नहीं तो यहाँ से पूरा बद्दी दिखता है। और यहाँ से अभी बस घर की तरफ जा रहे हैं। अब कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और हाँ कुछ स्पेशल करेंगे यार घर पे आज। 10 साल की खुशी, 10 साल नौकरी करते हुए उसकी खुशी, और एक नई फेज़ में जो हम पड़ाव है, नया पड़ाव है, ये जो नया पड़ाव है उसकी एक खुशी में कुछ लेके जाएंगे घर पे। सामने हो गई है बारिश का पूरा मौसम हो गया है भैया। आज के रंग बड़े अलग अलग दिखा रहा है भगवान ना इस सिसवान रोड के। लाइक पता नहीं, शायद मैंने पहले कभी इस टाइप का नज़ारा देखा हो। आ गए हैं जी भैरव बाबा जी के दरबार में, आखिरी दिन यहाँ पर। फिर भैरव बाबा जी पता नहीं कब बुलाएंगे, तो चलो मत्था टेकते हैं और आपको भी भैरव बाबा जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो जी ये है मंदिर का प्रांगण और यहाँ पे मूर्ति है, और यहाँ से सीधा जाके वहाँ पे मंदिर है भैरव बाबा जी का, बिल्कुल सामने। ये है जी मंदिर, ये प्रांगण है, और वो सिसवन डैम, वहाँ पे पानी पूरा का पूरा पानी। और ये मंदिर है जी, यहाँ भगवान जी की मूर्ति है जी। और इधर भी विभूति है, विभूति लगा लो। और वो भैरव बाबा जी मूर्ति जो अपने को दिखती है, और यहाँ पे प्रसाद, यहाँ प्रसाद छको थोड़ा सा, फिर चलते हैं। ये देखो जी, ये है सिसवान की पूरी लेक है ना, जो ये है। वहाँ तक कई लोग हैं ना ऑफ रोडिंग करते आते हैं वहाँ पे। तो जी दर्शन हो गए, प्रसाद छक लिया, आप चलते हैं सीधा घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। बारिश भी होने वाली है और बाबा जी ने कहीं ना कहीं हमारे को मौका दे दिया कि हम उनके पास जाएं, उनका दर्शन कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जय बाबा जी। बारिश हो गई भैया चालू। सुबह गए थे भैया, सुबह भी बारिश, और शाम को अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी बारिश। तो थैंक यू गॉड। क्या मस्त मौसम है भैया। उड़ी बाबा, चंडीगढ़ में तो भैया बहुत बारिश हो रही है। दबा के मेरे भाई, बचाओ, बारिश से बचाओ, अंदर घर में रहो। सो भैया आ गए यहाँ पे शॉप पे, और यहाँ से कुछ ले लेते हैं हम केक वगैरह, बिकॉज बच्चों के लिए क्या है ना, उनको भी तो थोड़ा मतलब अच्छा लगना चाहिए कि पापा मतलब नई चीज शुरू कर रहे हैं। अब उनके बच्चों को क्या बताने, वैसे बताएंगे उनको समझ नहीं आएगा। तो भैया केक ले जाओ, केक से क्या उनको थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ पापा कुछ लेके आए हैं, कुछ लेके आए, मतलब समझ रहे हैं ना। तो उनके लिए खाने वाली चीज हो जाएगी, और हम जिस तरह थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समझ आने लग जाती चीजें। तो हमारे लिए भैया नई जिंदगी की शुरुआत है। यहाँ पे मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, भैया ने मेहनत करके कुछ बना दिया बहुत बेहतरीन, वो दिखाऊंगा भैया घर पे। भैया हमारे को पहचान गए, लाइक कि हमने पहले तो अपने हाथ से एनिवर्सरी का केक बनवाया था, अब भैया के हाथ से कुछ बनवाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस की उसको। ये देखो, इन्होंने प्लान बना रखा था, इन्होंने प्लान बाहर जाएंगे, बाहर जाके केक कट करेंगे। अब मैं लेके पता क्यों आया, मैं लेके इसलिए आया, मैं कि हमारे को तो पता है नई चीज शुरू होने वाली है, बच्चों को नहीं पता, तो बच्चों के लिए इससे हैप्पी हो जाते हैं। सभी के लिए तू ला जाना था। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम बाहर चल पड़ते हैं, खाना नहीं बनाया कोई बात नहीं, बाहर चल पड़ते हैं। ये इधर ही काटेंगे तो हाँ, तो गोपाल से भी चल लो फिर। वहीं चलेंगे फिर। हाँ चलो चलो। वाइफ ने भी सरप्राइज किया प्लान, चलो हमने भी कर लिया। फॉर्मल भैया बहुत हो गए, सुबह से हमने डाले हुए थे फॉर्मल। अब जहाँ आ जाते हैं भैया थोड़ा कैजुअल लुक में, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं बाहर वाली साइड में, और जहाँ पे हमने केक लिया फिर वहीं पे मैं क्या खाना भी खा लेते हैं, केक भी वहीं पे कटिंग कर लेंगे। आप भी आ जाइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में कीजिए आप आ रहे नहीं आ रहे। देखो बच्चा क्या बताओ ना, क्या चीज, किसका बर्थडे, किस लिए केक लाए हो? ये पापा की न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। पापा की न्यू बिगनिंग हो रही है। बिगनिंग क्या होता है? बिगनिंग मतलब नई शुरुआत हो रही है। अब बताओ ना कि किसका है ये केक? ये केक तो बच्चे जहाँ पे जाएंगे वहीं पे काटेंगे, ठीक है? जहाँ पे जाएंगे वहीं पे काटेंगे। लेके जाओगे केक?
चल जब बताओ तो कहाँ जाएंगे? पहले कपड़े चेंज करो। चलो इधर बैठो। गोरी बेबीज भी हो गए हैं रेडी। जाओ फेस दिखाओ, हैप्पी करो, हैप्पी वाला फेस दिखाओ, हैप्पी वाला फेस। Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे नहीं है, हैप्पी बर्थडे नहीं है, Birthday. हैप्पी बर्थडे तो नहीं है ना। इससे पहुंच गए हैं केक लेके गोपाल स्वीट्स में, और यहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट भी है, तो ऊपर बैठ के हम खाएंगे पीएंगे भी। आर यू एक्साइटेड? क्या खा? जल्दी जल्दी लाइक करो। हाँ कर दो वीडियो को लाइक। एक इधर ये पापा के साथ बैठा है। पहले बताओ फ्रेंच फ्राइज कहाँ पे लिखी हुई है, फिर बुलाएंगे। बताओ कहाँ पे लिखी है फ्रेंच फ्राइज? नीवी फ्रेंच फ्राइज बताओ कहाँ लिखी है? ये फ्रेंच फ्राइज आप बताओ कहाँ पे लिखी है फ्रेंच फ्राइज? ये यहाँ पे लिखी है। कहाँ लिखी है? ये तो दाल मखनी है। पापा जी ये वो देखो जी, ये बनवाया था भाई से हमने TCG कॉन्ग्रेचुलेशन। TCG मतलब डैड चंडीगढ़ गए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके क्या है वो? क्या है? बर्थडे थे। क्या है? डैड चंडीगढ़ का। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो गई है। चलो खाना शुरू करो। खिलाओ खिलाओ नीवी को, ये तो अपने आप ही खाने लग गया। ए, पार्टी हो गई। खाओ खाओ। ये हमारा ये आ गया है, ये नहीं पापा बना लेंगे बच्चे, थैंक यू। ये आ गया डोसा, और उधर आइटम वो पहले ये खाएंगे फिर वो निपटाएंगे। थैंक यू गोपाल। हमारी जो नाइट थी, जो इस टाइप का पार्टी हो गया हमारा बढ़िया वाला, और बच्चों ने भी फुल ऑन एंजॉय किया ना बच्चों? हैं अभी अब मेरे बर्थडे पे भी जाएंगे। ओके ओके, डिड यू आल्सो एंजॉय? ओके चलो चलते हैं घर की तरफ। तो जी घर पे आ गए थे, और इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आप कमेंट कीजिएगा आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। एंड हाँ, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भैया बेल आइकन जरूर दबा दो, तभी तो आपको पता लगे कौन सा नई चीज आ रही है वीडियो में। हाँ, और वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो जल्दी जल्दी लाइक करो। हाँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो। यस कर डालो कर डालो कर डालो। मैंने एक नया डायलॉग सोचा है। मैंने बोलो भी। बोलो। अगर वॉच उतारेंगी तो उसके अंदर जो सेल वो निकल जाएंगे। अगर आप लगाओगे तो चलेगी नहीं। मेरे पास भी न्यू आइडिया है। बोलो। अगर आप अपने तंतु अपने पास नहीं तोड़ो तो देता कोई और तोड़ देता, और आप